एक पत्थर की कहानी, युगों युगों का साक्षी। मैं एक पत्थर हूं। न मेरा कोई नाम है, न कोई विशेष पहचान। मैं करोड़ों वर्षों से इस पृथ्वी का एक शांत मूक साक्षी रहा हूं। मेरी कहानी किसी राजा या महापुरुष की कहानी से कम नहीं है, बल्कि ये तो इस ब्रह्मांड के बनने से लेकर आज तक के सफर का एक अध्याय है। मेरे भीतर पृथ्वी के गर्भ की तपस्या है, नदियों का प्रवाह है और समय की अथाह गहराई समाई हुई है। मेरा जन्म आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी के गर्भ में हुआ था। जब यह ग्रह एक धधकता हुआ गोला था, तब मैं अत्यधिक गर्मी और दबाव के बीच आकार ले रहा था। मैं उन आदिम खनिजों का मिश्रण हूं जो पृथ्वी के ठंडा होने पर धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते गए। मेरा शुरुआती जीवन शांत नहीं था। मैं पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के साथ लड़ा, ज्वालामुखी के मुंह से बाहर निकला, भूकंपों के झटकों से हिला और पर्वत निर्माण की विशाल प्रक्रियाओं में हिस्सेदार बना। प्रकृति की छेनी और हथौड़ी। जब मैं पहली बार विशाल पहाड़ों की चोटी पर आया तो मैंने खुली हवा का सामना किया। यहां से मेरी दूसरी यात्रा शुरू हुई, क्षरण इरोजन की यात्रा। मैं प्रकृति की छेनी और हथौड़ी के सामने था। पानी, लाखों सालों तक वर्षा की बूंदें मुझ पर गिरती रहीं। इन बूंदों ने मुझ में छोटी छोटी दरारें डालीं। इन दरारों में पानी जमा हुआ और जब तापमान गिरा तो वो बर्फ में बदलकर मुझे अंदर से तोड़ने लगा। हवा, तूफानी हवाओं ने अपने साथ रेत के कणों को लाकर मुझ पर रगड़ा, जिससे मेरा नुकीलापन धीरे धीरे चिकना होता गया। वनस्पति, मेरी दरारों में न जाने कितने नन्हे बीजों ने आश्रय लिया। उनके बढ़ते हुए जड़ों ने मुझे और अधिक तोड़ा ताकि वे मिट्टी में अपनी जगह बना सकें। मैं एक विशाल पर्वत का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अंततः बरसात के पानी और बर्फ के पिघलने से मैं एक नदी के तेज प्रवाह में बह निकला। नदी का सफर और परिवर्तन। नदी का सफर मेरे लिए एक कठिन प्रशिक्षण था। मैं अन्य पत्थरों और रेत के साथ उछलता, टकराता और घिसता रहा। हर टक्कर ने मेरे किनारों को गोल किया और मेरी खुरदरी सतह को चमकाया। इस यात्रा में मैंने सीखा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मेरा आकार काफी छोटा और गोल हो चुका था। मैं अब एक गोलाकार कंकड़ पेबल बन गया था जो नदी के तल पर शांति से पड़ा था। यहां मैंने कई सदियां बिताईं, अपने ऊपर से मछलियों को तैरते देखा और समय की लहरों को महसूस किया। एक दिन एक भयंकर बाढ़ आई। मैं नदी के तल से उखड़ गया और बहकर एक विशाल समुद्र के मुहाने पर पहुंचा। समुद्र की तलहटी में मैं रेत और मिट्टी की परतों के नीचे दब गया। मेरे ऊपर लाखों वर्षों तक और परतें जमा होती रहीं, मिट्टी, बालू और समुद्री जीवों के अवशेष, जीवाश्म। करोड़ों वर्षों के दबाव और ताप ने मुझ में फिर से परिवर्तन किया। मैं एक बार फिर कठोर हो गया, लेकिन इस बार मैं पहले जैसा आग्नेय, इग्नियस पत्थर नहीं था। मैं एक अवसादी, सेडिमेंट्री चट्टान बन चुका था, जिसके भीतर प्राचीन जीवन के निशान, जीवाश्म दबे हुए थे। मानव जीवन का हिस्सा। एक दिन मनुष्य मेरे जीवन में आया। मैं सदियों से शांत पड़ा था जब खनिकों ने मुझे पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकाला। मुझे काटकर एक चिकने, चौकोर स्लैब का रूप दिया गया। भवन, मेरे एक हिस्से का उपयोग एक विशाल मंदिर के निर्माण में हुआ। मेरी सतह पर कारीगरों ने सुंदर नक्काशी की, देवताओं और पौराणिक कथाओं के चित्र उकेरे। यहां मैं भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बन गया। सड़क, मेरे कुछ भाई बहनों को काटकर सड़कों और पुलों के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। वे आज भी हजारों गाड़ियों के भार को चुपचाप सहते हैं, स्थायित्व और मजबूती का प्रतीक बनकर। मूर्तियां, मेरे सबसे सुंदर हिस्से को एक मूर्तिकार ने उठाया। उसने मुझे बड़े ही प्यार से छेनी और हथौड़ी की चोटें दी। हालांकि हर चोट पर दर्द हुआ, लेकिन मैंने मूर्तिकार को रोका नहीं। मैं जानता था कि ये दर्द सौंदर्य और सम्मान की ओर ले जाएगा। उस दर्द का परिणाम ये हुआ कि मैं एक मनमोहक मूर्ति में बदल गया, जिसे लोग पूजते हैं और उसकी कला की सराहना करते हैं। मेरा वर्तमान और सीख। आज मैं एक म्यूजियम के शांत कोने में रखा गया हूं। मेरे बगल में एक पट्टिका लगी है, जिस पर लिखा है, प्राचीन अवसादी चट्टान, जिसमें करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म हैं। मैं समय हूं। मैं वो समय हूं जो कभी नहीं रुकता। मैं धैर्य हूं। मैं वो धैर्य हूं जो लाखों वर्षों तक परिवर्तन को स्वीकार करता रहा। मैं लचीलापन हूं। मैं वो लचीलापन हूं जो विशाल पर्वत से टूटकर एक चिकना कंकड़ बन गया और फिर से एक कठोर चट्टान में बदल गया। मेरे सफर ने मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दी है। बिना टूटे कोई चीज नया और बेहतर आकार नहीं ले सकती, चाहे वो प्रकृति की ताकत हो या मूर्तिकार की छेनी। हर संघर्ष और चोट ने मुझे बेहतर, अधिक मूल्यवान और अधिक सुंदर बनाया है। मैं यहां खड़ा हूं, शांत और मूक। बच्चे मुझे उत्सुकता से देखते हैं, वैज्ञानिक मेरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं।
मैं हजारों साल पहले के महाद्वीपों, प्राचीन समुद्रों और लुप्त हो चुके जीवों की कहानी सुनाता हूँ। मेरी कहानी अमरता की कहानी है, जो बताती है कि भौतिक रूप भले ही बदल जाए, लेकिन सार और इतिहास हमेशा विद्यमान रहता है।